स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर में अगर मैंने आपकी आंखें नहीं खोल दी रिगार्डिंग एलएलएम कोर्सेज जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर आपको कई ऐसे चैनल मिलेंगे जहां पे आपको बताया जाएगा कि भाई एलएलएम कर लो, एलएलएम करके तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर तुमने मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज से, किसी भी स्टेट कॉलेज से, कहीं से भी करा है, एक बार एलएलएम कर लो बढ़िया जगह से, एनएलयू से कर लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लो, बेटा जिंदगी संवर जाएगी। ये एग्जाम पक्का पक्का दे दो। और ये जो काम किया जाता है वो किया इसीलिए जाता है बिकॉज देखिए सबको यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस करना है, लेकिन संभव लॉ पे मेरा ये मिशन रहता है कि मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताऊं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इंडस्ट्री के अंदर में। एलएलएम करने के बाद एग्जैक्टली होगा क्या, चाहे कॉर्पोरेट लॉ में आप इंटर्नशिप मतलब आप चाहते हो स्पेशलाइजेशन करना, चाहे आप चाहते हो कि मेरे को एकेडमिक्स में कल को जाना है, या फिर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो जो कि 3 ईयर रूल आने के बाद ये सोच रहा है कि एलएलएम इज अ वेरी वेरी सेफ बैकअप ऑप्शन। एलएलएम कर लूंगा तो लाइफ मेरी बढ़िया सेट हो जाएगी, बैकअप बढ़िया बन जाएगा। इस चीज में रियलिटी कितनी है, डार्क ट्रूथ क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपके लिए रिवील करूंगा। आंखें आपकी पक्का पक्का मैं खोलूंगा। ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए और हमारा चैनल जो है संभव लो इसको सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अगर एक ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब के ऊपर जहां पे आपको रियल चीजें पता चलती है रिगार्डिंग जितने आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन रहता है, एग्जैक्टली होता क्या है कॉलेजेस में, वो संभव लो है। और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पे क्लैट पीजी के लिए हम लोग रोजाना कोशिश कर रहे हैं कि भाई वीडियोस लाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की। उसकी पीडीएफ अगर आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिलेगा, प्लीज जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। यहां पर जो रियलिटी है उसके ऊपर मैं आऊंगा, आपके क्वेश्चंस भी मैं वीडियो के लास्ट में लूंगा। पहले मैं अपने सारे पॉइंट्स रख लूं, देन आई विल कम टू द क्वेश्चंस, आप लोग पूछते जाइएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ कि अगर आप इसको एज अ बैकअप प्लान ले रहे हो जुडिशरी के लिए, कि जो बच्चे 3 ईयर जुडिशरी पे हैरान है, परेशान है कि भाई हो गया वहां पे, अब क्या एलएलएम करने से कुछ भला होगा हमारा, तो उसका आंसर है कि हाँ होगा, और नहीं अगर तुम घटिया जगह से करोगे, प्लेन एंड सिंपल। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यार क्या होता है ना, जुडिशरी के अंदर में मान लो आप तैयारी अपनी कर रहे हो, साथ में आप तैयारी किसी और भी एंट्रेंस लॉ एग्जाम्स की करोगे, एपीओ की करोगे, एपीओ नहीं करोगे तो बैंकिंग की करोगे, बैंकिंग की नहीं करोगे यूपीएससी की करोगे, XYZ यहां पे होगा। और वहां पे जब इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो तो अगर आपने बका कि मेरे एनालिस्ट या नलसार या एनएलयू भोपाल, एनएलयू जोधपुर कहीं से एलएलएम है, एक डिग्री है मेरे पास, और उसके अलावा आपने ये बका कि हाँ चलो ठीक है भाई मैं अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीयू से, बीएचयू से, जामिया मिलिया इस्लामिया से, एएमयू से, कहीं से भी मैंने अपना एलएलएम करा है, तो सीधे सीधे इंप्रेशन आपकी पड़ेगी। और ये चीज आपको सीधे सीधे क्लियर दिखाई देती है अगर आप यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी का एग्जाम्पल ले लो। आरएमएनएलयू, बीएचयू, बीबीएयू, ये जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और आपका यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू, जितने आपके हैं, इनके सारे यूपी के अंदर यूपी जुडिशरी में आपको कितने ही बंदे मिलेंगे जो कि जुडिशरी क्वालिफाई करते हैं कॉलेज से। दीज आर फैक्ट्रीज फॉर जुडिशरी क्वालिफिकेशन। सेम चीज बिहार के अंदर में है। सीएनएलयू के आप देखो कितने बच्चे वहां पे आपको सिलेक्शन करते हुए मिलेंगे, डीयू के कितने बच्चे आपको जुडिशरी के अंदर जाते हुए मिलेंगे। तो एलएलएम करना इसलिए नहीं है आपको वहां से क्योंकि आपको भैया जुडिशरी की मतलब ये है कि हाँ इंटरव्यू में फायदा, उसके अलावा नेटवर्किंग का फायदा बेटा दूसरा ये होता है कि वहां पे जब आप जाते हो ना तो आपको ऐसे लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं कि जैसे मान लो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हो जुडिशरी की, कोचिंग आपकी खत्म हो चुकी है, अब आपका दिमाग सड़ने लगा है कि एलएलबी तो मेरा खत्म हो गया 2 साल पहले, अब मैं तैयारी जो कर रहा हूं उसमें मेरे को रिदम बन नहीं रहा है, तैयारी करने का मन नहीं करता है। जाओ एक बार डीयू बीएचयू, जाओ एक बार किसी अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी में, वहां पर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना जिनको देख के आप कहोगे कि यार मैं कुछ हूं ही नहीं, मैंने कोई तैयारी करी ही नहीं, ये लोग हैं जो असली तैयारी कर रहे हैं भाई। बहुत 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 प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। तो एलएलएम एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट अगर आप किसी अच्छी जगह से कर रहे हो, माइंडेड अच्छी जगह से कर रहे हो, तब तो अच्छा है। और अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो कोई भी कॉलेज चलेगा, 3 टियर कॉलेज कुछ भी चला दो मेरे को, जैसे एनएलयू शिमला मिल जाए, सोनीपत मिल जाए, XYZ, वहां पे फिर आपको वो बात नहीं आएगी, बिकॉज वहां पे जो बच्चे आ रहे हैं खुद इन सेल्फ दे आर कि बस यार कुछ भी करके कुछ मिल जाए कॉलेज, कोई अच्छा क्राउड वहां आपको नहीं मिलेगा। यू विल ओनली गेट द क्राउड इन टियर 1 कॉलेजेस इन क्लैट पीजी, or you will get it inside of good national university. That's all. That is the only reality that I will like to tell you. और उसके अलावा करको टीचिंग में भी जाओगे, टीचिंग में रियलिटी बता दो सीधी सीधी। एकेडमिक्स में रियलिटी क्या है, दूसरे वाले पॉइंट पे आता है एकेडमिक्स रियलिटी के लिए क्या है ना बेटा। एकेडमिक्स में अगर आप जाते हो तो एकेडमिक्स के अंदर में टॉप कॉलेजेस से एलएलएम करने के बाद देयर इज अ फाइनाइट चांस कि आपको कोई ना कोई जगह पे नौकरी मिल जाएगी। 15,000 की मिलेगी यूजीसी नेट क्वालिफाई करके, नहीं तो 20,000 की मिलेगी, कुछ तो मिलेगी स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे यू क्लाइंब द लैडर, यू गो ऑन टॉप। और उसमें भी ये नहीं है कि केवल एकेडमिक्स से, एनालिस्ट नलसार से करने के बाद यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज एज अ रिसर्च असिस्टेंट, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज एट थिंक टैंक के अंदर में आप जाके काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, कोई दिक्कत नहीं है, बस एलएलएम करना अच्छा रहता है टॉप यूनिवर्सिटी से, लेकिन बाकी जगह से करोगे कोई नहीं पूछेगा, आप फिर इसके अच्छा एलएलएम करो मत, सिंपल सी बात है। दैट इज द डार्क रियलिटी ऑफ दीज थिंग्स कि यहाँ पे क्या होता है। प्लस जैसे ही आप कॉलेज के अंदर घुसते हो पहले दिन आपको ये बोल दिया जाता है कि भैया देखो इफ यू आर कमिंग एट दिस
स्टेज आप एलएलएम करने आ रहे हो, आप इस बात को मान के चलो कि आपको हम लोग कोई प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करने वाले। दैट इज द रियलिटी ऑफ दीस कॉलेजेस। कोई नहीं पूछेगा आपको, बिकॉज उनका जो मेन फोकस होता है वो एलएलबी के लिए होता है। बिकॉज एलएलबी से ये सोचो, पर साल उन लोग को मान लो 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए की या 1.5 लाख की फीस मिल रही है, तो वो उनको फोकस देंगे कि आपका वो 1 ईयर और 2 ईयर वालों को फोकस देंगे? फाइनेंशियली सोचो ना यार, कोई नहीं देखा। उनको ये होता है कि कंपनीज अगर मान लो किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में आई, उनको ये रहता है कि भाई हमको 5 साल पका पकाया एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कि कई जगह पे जाके इंटर्नशिप वगैरह करी है, उस बंदे को हमको नौकरी देनी है। फिर उस बंदे को नौकरी देनी जिसको कि कुछ नहीं आता, जो कि पिछले पहले 3-4 साल 5 साल अपना प्राइवेट कॉलेज पढ़ा, अब आ गया यहाँ पे एलएलएम करने। अब 1 साल में क्या ही कर लेगा? या तो आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस हो कॉर्पोरेट लॉ के लिए, अगर नहीं एक्सपीरियंस तो कौन आपको पूछेगा? आप जाइए फिर एक्सपीरियंस बनाइए, फिर आप अपना एलएलएम करिए। बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिखेंगे ना, तो वो ऐसे एलएलएम करते हो। उसके लिए भी मैं आपको बताऊं एक चीज, आप अगर अभी तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इस बार और तैयारी करते हुए आपको लगता है कि हाँ भैया ठीक है, मेरा तैयारी क्लैट पीजी एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए ठीक ठाक ही जा रही, बहुत अच्छी नहीं जा रही पर ठीक जा रही है, और अभी आपको हेल्प चाहिए मेरी, बिकॉज आपको हेल्प तो चाहिए। बिकॉज द पॉइंट बीइंग कि तैयारी ऑनलाइन कर लेना बहुत आसान है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन हमेशा दिक्कत ये होती है कि तैयारी के साथ में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान हो और सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, एक मेरे पास कोर्स है छोटा सा, मैं आपको उसके लिए बता रहा हूं, केवल 5999 का। उस कोर्स का फायदा पता है क्या है? उसमें आपको सारे जितने एग्जाम्स मैं बता रहा हूं, क्लैट हो गया, सीवीटी हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, एलआई हो गया, जितने हो गए, उसका स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, रिसोर्सेज सब कुछ मैं दे देता हूं, अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर फॉर द एग्जाम। मॉक पेपर्स 15 एग्जाम के दिए हुए हैं, क्लैट पीजी के 50, 100 सब्जेक्ट वाइज दिए हुए, वो भी हम लोग बढ़ा के 200 मतलब 150 करने वाले। केस लॉ समरीज, मॉक पेपर्स, सीवीटी पीजी के सारे पीवाईक्यूज, 50 मॉक पेपर्स। इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि बेटा कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। दैट इज माई गारंटी टू यू। सिलेक्शन करवा के रखूंगा, दैट इज माई गारंटी। बस आप मेरा साथ दो, मेरे साथ ज्वाइन करो, इज दैट सिंपल। 6000 में 5999 में कोर्स मिलता है। इसके अंदर आपका प्लस 15 महीने के लिए वैलिड रहता है, यूजीसी नेट भी कवर्ड है, ऑल इंडिया बार भी कवर्ड है। तो ये भी नहीं है कि केवल 2 ही चीजें उठा के सर ने भगा दिया ना, पूरा कवर्ड है। तो प्लीज चेकआउट करो एक बार। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं, वापस आते हैं हमारे पॉइंट पर। पॉइंट हमारा ये है कि भाई देखो, कॉर्पोरेट लॉ वाले जो बंदे होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए मेरे पास कई स्टूडेंट्स, बिकॉज एज अ मेंटोर मेरे पास बेनिफिट पता है क्या रहता है? मेरा जो नंबर है ना, ये नंबर मेरा हॉटलाइन है, इसके ऊपर मेरे को रोज कॉल आते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स से कॉल आते हैं जो कि थोड़े से परेशान होते हैं कि सर एलएलएम हमको करना है या हमको करियर में कुछ एडवाइस करना है। बिकॉज मैं फ्री करियर गाइडेंस हर किसी को प्रोवाइड करता हूं, मैं कभी भगा नहीं देता हूं किसी को, तुम मेरे से बात मत करो। मैं हर किसी की बात सुनता हूं, मेरे को अगर लगता है कि उसको मेरे कोर्स में एनरोल करना है तो मैं बात करूंगा, और नहीं भी लगता है तो भी मैं गाइडेंस करके ही भेजूंगा। ऐसा मेरा कभी नहीं होता है कि मैं मना करूं। और उसकी वजह से क्या होता है, आई एम एबल टू टैप इनटू एवरीबॉडीज पर्सपेक्टिव, कि किसने किस तरीके से क्या अपनी लाइफ में जिया। आई हैव एक्सेस टू पीपल जो कि अभी बढ़िया टियर 1 फर्म्स में जॉब भी कर रहे हैं, एंड आई हैव एक्सेस टू पीपल जो कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एवरी प्रोस्पेक्टिव आई हैव, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए बेटा देखो क्या होता है ना, कई सर मैंने अभी यूनिवर्सिटी सर्विसेज की प्रिपरेशन कंप्लीट करी है, तो क्या हो जाएगा प्रिपरेशन? हर्षवर्धन हो जाएगा। पॉइंट बस इतना है कि आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मैंने अभी इसके जस्ट पहले एक सेल्फ प्रिपरेशन गाइड बनाई है, प्लीज जाके उसको चेक करिए। डे बाय डे की प्रॉपर गाइड है, प्लीज चेक करिए, आपकी हो जाएगी। और अगर आपको मेरे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है कोर्स में एनरोल करने की। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कोर्स में एनरोल करो, वो आपके ऊपर टोटली आपकी मर्जी है। मैं केवल यहां पे अपनी बात रखने के लिए आया हूं, दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं इस चीज की कि होता क्या है कॉर्पोरेट लॉ के लिए। जैसे मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना टियर 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा ऐसा है जो कि MPDNLU से पढ़ा या शिमला से पढ़ा, NLU शिमला से। अब यहां पे क्या होता है, प्लेसमेंट होती नहीं है यहां पे। अगर आपका खुद का PPO लगा तो ठीक है, खुद की मेहनत से रगड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। वहां पे आप जाओगे LLM करोगे, वहां तो घंटा कोई मतलब नहीं है। LLB वाले बच्चों को वो नहीं, तो वो लोग क्लैट PG देते हैं, ठीक है, वो लोग क्लैट PG देते हैं, लेकिन वो लोग पहले नौकरी करते हैं, 1-2 साल एक्सपीरियंस बटोते हैं, फिर क्लैट PG देते हैं, जाते हैं NLS, जाते हैं नलसार जाके वहां से अच्छी डिग्री लेकर देन दे स्टेप इन टू द सिस्टम और कहते हैं अब बेटा मुझे बताओ, मैं एनएलएस और नलसार से करके आया हूं, प्लस मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी बंदे से कम नहीं हूं, और मेरे पास जो कि ये रिज्यूमे में मेरा CV में ये नाम एडेड है, तो मेरे को शॉर्टलिस्ट तुमको करना पड़ेगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। दैट इज द वे दे डील एंड दैट इज देयर एटीट्यूड। और एटीट्यूड जो होता है ना बेटा, वो लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वर्दी हूं उस पर्टिकुलर जॉब के या उस पर्टिकुलर जुडिशरी के पोस्ट के, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू में खड़े होकर आपको कॉन्फिडेंस एक्सुड करना है, और उसके लिए यू नीड टू डू LLM अच्छी जगह से। दैट इज द सिंपल। मैं कहीं नहीं रहा हूं कि प्लेसमेंट लगेगी आपकी, यार मैंने बोला ही नहीं। दैट इज द डार्क रियलिटी, प्लेसमेंट नहीं है। टॉप NLUs में जाओगे, वहां पे सिंपली बता रहा हूं, जो
टीयर 3 एनएलयू से कर करके आ रहे हैं, वो वहां पे प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है दोबारा एनएलयू से कर लूं मैं, टीयर 3 से करने के बाद उनको टॉप एनएलयू जाना है। तो आप अगर वहां से 383 कॉलेज से एलएलएम करोगे, आपको लगता है कुछ आपका भला होना है? कोई भला नहीं होना, बस केवल टाइम पास के लिए, एक अपना सीवी में एनएलयू को टैग ऐड करने के लिए, दैट इज ऑल। उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल, वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल, दैट इज द रियलिटी। बिकॉज कॉर्पोरेट लॉ में प्लेसमेंट का हाल बता दूं, केवल टॉप कॉलेज में आपको 6 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज मिलेगा, वो भी चेन्नई, मुंबई, आपका कोलकाता, ऐसे सिटीज में लगेगा। दैट इज ऑल। वहां पे भी 6 7 लाख 8 लाख में क्या सर्वाइव करोगे मुझे बता दो तुम यार। तो तैयारी का ही ऑप्शन बचता है, फिर एकेडमिक्स का ही ऑप्शन बचता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ये सारे स्टूडेंट्स के साथ इट्स इक्वल। और इसके अलावा बात करते हो आईपीआर की। हाँ, आईपीआर एक ऐसी फील्ड है जहां पे लाइफ आपकी थोड़ी बेटर हो सकती है, लेकिन वो भी समझ लो, अगर आपके हर साल मान लो 1000 बच्चा ऐसा है जो कि किसी अच्छे कॉलेज के एलएलएम के बैच में आ गया, उस 1000 में से केवल मेरे हिसाब से 50 से लेकर 100 बंदा ही सक्सीड करे, बिकॉज यहां पे वैकेंसी ही इतनी है टोटल जॉब मार्केट के अंदर, उससे ज्यादा है ही नहीं। टीयर 1 फॉर्स में कितने हर साल आपको बंदे मिल जाएंगे जो कि यार आईपीआर के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने बंदे मिल जाएंगे? और वहां पे भी इतना कंपटीशन है, और एआई आ चुका है ऊपर से। एआई के आने के बाद से लीगल रिसर्च हैज बिकम लाइक अ केक वॉक। इतना आसान हो गया है ना चीजें कि जो काम करने के लिए पहले 5 बंदे लगते थे वो अब 1 बंदा कर ले रहा है। तो आप खुद सोचो कि एंट्री लेवल जॉब्स जितनी है वो सारी जा रही हैं कॉर्पोरेट लॉ की, दैट दे 5 साल में मिलेगा ही नहीं। बहुत डार्क टाइम्स आने वाले, मैं सच बता रहा हूं, दैट इज द रियलिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप एलएलएम करना छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बिकॉज देखो, सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में साफ साफ है। आपको अगर सर्वाइव करना है, आपको पता है कि आपने घटिया कॉलेज से एलएलएम या सॉरी एलएलबी अपना करा है, एलएलबी करने के बाद एक एलएलएम इसलिए कर लो बिकॉज जैसे जुडिशरी में इंटरव्यू में फायदा करेगा, नहीं भी करोगे तो आपको एक वो रहेगा तसल्ली कि चलो मैंने अपना एलएलएम में कर लिया। भले आपको फीस ज्यादा लग रही है तो आप डीयूबीएचयू से करो यार, लेकिन बीट तो करो कंपटीशन को, एक एटीट्यूड तो लाओ, कोशिश तो करो, पत्थर उछालो। तो ये थोड़ी ना होता है कि पत्थर उछालने के लिए मैं तैयार ही नहीं हूं, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं जिससे अच्छा तो तैयारी कर लेता हूं, प्रैक्टिस ही कर लेता हूं। तो भाई प्रैक्टिस करते रहो, आपके जैसे 100 और लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है, आपके जैसे और 100 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए उसमें से मैक्सिमम लोग क्विट करेंगे। 100 अगर प्रैक्टिस करें तो 10 ही लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर इतना मादा होगा कि 10 साल लिटिगेशन के अंदर रगड़ के अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर ले, बिकॉज वहां पे सीनियर आपको भाव देगा भी नहीं, भाव पैसा तो भूल जाओ, 5 साल तक तो ढेला भी नहीं मिलेगा, और ना क्लाइंट पूछेगा। बिकॉज क्लाइंट का क्या रहता है ना, क्लाइंट हमेशा उसको ये चाहिए कि फ्री में मेरा काम हो जाए, मेरे को नहीं पैसा देना किसी वकील को। दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, लॉ ऐसी ही है। अगर आपको लग रहा है कि आई एम सेइंग इट रॉन्ग, प्लीज मुझे करेक्ट करिए। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लिटिगेशन करी होगी, आप लोग गए हो कोर्ट्स में, आप लोगों ने हालत देखी, हाई कोर्ट गए हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं प्लीज करेक्ट मी। अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉट अ गुड सीनियर, कोई नहीं पूछने वाला है। दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, वेरी वेरी सिंपल फैक्ट। और अगर आपको उसमें सक्सीड करना, बिकॉज जो मैक्सिमम लोग होंगे वो लोग पता है क्या करेंगे, वो लोग या तो एमबीए की तरफ शिफ्ट करेंगे, या फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऑल्टरनेट कोई अपना बिजनेस देख लेंगे घर भर में, या फिर कहीं चले जाएंगे, अपने पापा को कुछ संभाल लेंगे, कोई कुछ कर लेगा। सबके पास ऑप्शन है यार लाइफ में, क्योंकि जो बंदा लॉ करता है ना वो हमेशा ये सोच के चलता है कि हो सकता है लॉ में मेरी दाल ना गले, मुझे को कुछ और करने की जरूरत पड़ सकती है। दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और यही रियलिटी है आपकी एलएलएम की आज के दिन में, कि इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड जॉब। दैट इज वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल। जॉब लगेगी, टॉप एनएलयू से करोगे तो ही ऑन कैंपस लगेगी, ऑफ कैंपस लगेगी तो कम से कम 3-4 साल रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ, देन वो है।